बम डिफ्यूज कर दिया गया। अभी पूछताछ चल रहा है अभी इस वक्त। पूछताछ के बाद ही हम लोग को पता चलेगा क्या किस इसका पीछे है, ये सब हम जानकारी पता कर पाएगा। वलियप्पन, आपसे जानना चाहेंगे कि बम मिलने के बाद यात्रा का आगे का क्या प्लान है? क्या यात्रा जारी रहेगी या फिर उसे रोका जा सकता है? नहीं, अभी तक ये प्लान नहीं है। ये बम डिफ्यूज की कर दिया गया है, इसीलिए आडवाणी जी का वो यात्रा में वो कोई चेंजेस नहीं है। वो आगे बढ़कर जा रहा है। अभी वो शाम तक वो त्रिवेंद्रम पहुंचेगा, उधर एक पब्लिक मीटिंग भी अटेंड करेगा। जी वलियप्पन, पुलिस का फिलहाल प्राइमा फेसी इस पूरे मामले पर क्या कहना है? पुलिस क्या मान रही है? बमों को देखकर क्या लगता है किस तरह के बम थे, और अगर वो फट जाते तो कितना खतरनाक साबित हो सकते थे? अभी तक वो पुलिस अभी उधर पहुंच गया, वो पूछताछ हो रहा है। अभी वो बोला जा रहा है थोड़ा गंभीर मामला ही है। इसके पहले भी कोयम्बटूर में एक बार आडवाणी का खिलाफ बम का थ्रेट भी था, उसका उस टाइम भी ऐसी बम फटा था। तो अभी ये सब पूछताछ चल रहा है। मेरे ख्याल से ये और बढ़ जाता इस तरह की खबरें पहले से आ रही थी कि आडवाणी की यात्रा को जो है खतरा हो सकता है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन क्या आपकी जो इस रथ यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनसे आपकी किसी की बातचीत हो पाई है? उनका क्या कहना है? क्या अब यात्रा के रूट में किसी तरह का बदलाव किया जाएगा या किसी तरह का रुकावट जो है इस यात्रा में आगे आ सकती है? नहीं, अभी तक हम लोग उसका स्पोक्स पर्सन से बात हुआ था। वो लोग स्पोक्स पर्सन बोल रहा था ये सब होते रहता था, पहले भी एक थ्रेट था, लेकिन हम लोग इससे पहले पुलिस को भी सूचना दिया गया है हम लोग के पास एक थ्रेट था बोलकर, लेकिन अभी पुलिस उनका कुछ सेफ्टी मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया नहीं है बोलकर स्पोक्स पर्सन बोला था। अभी इससे आगे वो लोग बढ़ रहा है। अभी तो वो यात्रा तो कोई चेंजेस नहीं है बोलकर अभी तक स्पोक्स पर्सन बोल रहा है। वलियप्पन, आप हमारे साथ बने रहे हैं। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि आडवाणी की जो जन चेतना यात्रा है वो आज मदुरई से गुजर रही थी। आजमगढ़ गांव है, वहां से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पर 2 बम जो है पाइप बम ये बताए जा रहे हैं जो पुलिस ने बरामद किए। हालांकि इन बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरे की बात और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यही है कि ये बम इस यात्रा के दौरान मिले हैं। हालांकि इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही थी, इस तरह की बातें थी कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि आडवाणी के खेमे का ये कहना है कि यात्रा जो है वो जारी रहेगी और ये यात्रा जो है आज शाम को तिरुवनंतपुरम पहुंचेगी, जहां पर आडवाणी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वलियप्पन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि खतरे की बात कही जा रही थी, क्या कोई सुरक्षा भी जो है अब इस पूरी यात्रा की बढ़ा दी गई है इस घटना के बाद? अभी उधर लोकल में पुलिस ऑफिसर से हम लोग से बात हुआ था। वो इंस्पेक्टर बोल रहा था अभी ये बम मिलने के बाद वो पुलिस कैरावन भी उसको बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा भी अभी ज्यादा कर दिया गया है। इसलिए जब तक वो तमिलनाडु के बॉर्डर तक वो लोग जाके छोड़ेगा, उसका बाद वो जाएगा त्रिवेंद्रम। चलिए वलियप्पन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम अपडेट के लिए आपके पास लगातार आते रहेंगे। और अब खबर हरियाणा के सोनीपत से। कालका से दिल्ली आ रही कालका मेल के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस वजह से दिल्ली अंबाला रूट प्रभावित हो गया है। हालांकि इस वजह से किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन ट्रैक को थोड़ा नुकसान जरूर पहुंचा है और इसकी मरम्मत का काम फिलहाल चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली कालका रूट पर एक ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद हरियाणा के सोनीपत की घटना है जहां से कालका से दिल्ली आ रही कालका मेल के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस वजह से दिल्ली अंबाला रूट प्रभावित हो गया है। हालांकि अब पटरी की मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि इस दौरान किसी के घायल होने की या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में रफ्तार के राजकुमारों के बीच रफ्तार का बादशाह बनने की जंग शुरू हो गई है। इस रेस को जीतने के लिए 12 टीमों के 24 खिलाड़ी आज रेसिंग ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाकर खुद को 30 अक्टूबर को होने वाले मेगा मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं। सेबेस्टियन विटल, माइकल शूमाकर, नारायण कार्तिकेयन, करुण चंडोक, ये वो तमाम चेहरे हैं जिन पर रेसिंग के दीवानों की नजर टिकी रहेगी। भारत में इस रेस का आयोजन पहली बार होने जा रहा है, लिहाजा इस रेसिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। आज से हो रही प्रैक्टिस रेस के दौरान खिलाड़ी ट्रैक को पहचानने और समझने की कोशिश करेंगे।
5.14 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर गाड़ियां 320 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती हुई नजर आएंगी। इस दौरान आयोजन का हिस्सा बनने के लिए सितारों का उमड़ना भी शुरू हो गया है। प्रैक्टिस रेस देखने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री गुल पनाग भी पहुंची। और आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका रफ्तार के चाहने वालों को बेसब्री से इंतजार था। आज से देश में पहली बार फॉर्मूला 1 रेस का आगाज हो गया। ग्रां प्री से पहले ही दुनिया के चुनिंदा ट्रैक में शुमार हो चुके ग्रेटर नोएडा के इस ट्रैक की क्या है खासियत, आइए आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान में शुरू होने जा रहा है रफ्तार की दुनिया का सबसे रोमांचक खेल। देश में करोड़ों फैंस के उत्साह को चरम पर पहुंचाएगी ग्रेटर नोएडा में होने जा रही पहली इंडियन ग्रैंड प्री। और यह है वो ट्रैक जिस पर रफ्तार की चरम पर पहुंचेगी गाड़ियां। लगभग 1800 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना यह ट्रैक किसी भी इंटरनेशनल F1 ट्रैक को पीछे छोड़ देगा। पहली बार होने जा रही इंडियन ग्रां प्री के लिए तैयार हुआ बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट रेस होने से पहले ही दुनिया के टॉप 5 इंटरनेशनल सर्किट में शुमार हो चुका है। 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ग्रेटर नोएडा के इसी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर टिकी होंगी सबकी निगाहें, क्योंकि यहां होगा रोमांच और रफ्तार का मेल। I think all these guys are going to enjoy the circuit, the car, the tires, everything, and the whole weekend is going to be very exciting for them as much as it's going to be exciting for me. वैसे बात अगर बुद्धा रेसिंग ट्रैक की जाए तो 1800 करोड़ की लागत से बना 5.14 किलोमीटर लंबा और 875 हेक्टेयर में फैला ये ट्रैक बनकर पूरी तरह तैयार है। 1,10,000 दर्शकों की कैपेसिटी वाले इस ट्रैक को बनाने में लगे हैं पूरे 3 साल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस ट्रैक पर रेसर की औसत रफ्तार रहने वाली है लगभग 210 किलोमीटर प्रति घंटा और इस रफ्तार की सीमा पहुंच सकती है दिल दहला देने वाली 318 किलोमीटर प्रति घंटे तक। ट्रैक में कुल 16 टन बनाए गए हैं जो देंगे रफ्तार के इन सौदागरों को एक दूसरे को ओवरटेक कर पछाड़ने का पूरा मौका। यानी आप स्टेडियम में बैठकर कार को देखने से ज्यादा सिर्फ महसूस ही कर पाएंगे। लेकिन इसमें रोमांच की सीमा क्या होगी इसका अंदाजा कुछ हद तक इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। तो तैयार हो जाइए रफ्तार के रोमांच के समंदर में गोता लगाने के लिए। रूफी जैदी के साथ स्पोर्ट्स ब्यूरो P7 न्यूज। भारत में पहली बार हो रही फॉर्मूला 1 रेस में दिखेगा भारत का रंग। फैंस के पास न सिर्फ होगा भारत की टीम फोर्स इंडिया को चीयर करने का मौका, बल्कि भारतीय ड्राइवर्स भी दिखाएंगे सर्किट पर अपना दम। F1 में दिखेगा इंडिया का रंग। कार्तिकेयन करेंगे कमाल। फोर्स इंडिया दिखाएगा इंडिया की शान। शुक्रवार से ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर दिखेगी रफ्तार की सनसनी। ग्रां प्री में दिखेगा दुनिया भर के सितारों का जलवा। साथ ही भारत की पहली ग्रां प्री में भारत का भी जलवा सिर चढ़कर बोलेगा। नारायण कार्तिकेयन और करुण चंद्रोक को F1 के दीवाने करेंगे चीयर, तो सभी की निगाहें टिकी होंगी फोर्स इंडिया टीम पर भी। विजय माल्या और सहारा की टीम है फोर्स इंडिया। ये टीम पिछले कुछ समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पिछले साल ये टीम 7वें पायदान पर रही और इस साल अभी तक टीम की स्टैंडिंग है 6ठी। इस टीम के ड्राइवर हैं पॉल डी रिस्टा और एड्रियन सुटिन। फोर्स इंडिया के अलावा F1 में और भी है इंडियन कनेक्शन। हर इंडियन का दिल यही कहेगा कि स्पेनिया की टीम में शामिल नारायण कार्तिकेयन सर्किट पर चलाएं अपनी रफ्तार का जादू।
चेन्नई में जन्मे कार्तिकेयन के लिए भी ये लम्हा होगा बेहद खास, क्योंकि ये पहला मौका है जब वो भारतीय सरजमी पर घरेलू दर्शकों के सामने करेंगे परफॉर्म। कार्तिकेयन के अलावा एक और इंडियन ड्राइवर नजर आएगा भारत की पहली F1 रेस में। जी हां, ये नाम है करुण चंदोक का। करुण टीम लोटस में शामिल है। हालांकि ये टीम इस बार उन्हें ट्रैक पर जलवा दिखाने का मौका नहीं दे रही, लेकिन जाहिर है कनेक्शन अगर देसी है तो चीयर करने वाले भी मौजूद रहेंगे। तो आप भी हो जाइए तैयार विदेशी रंग के साथ देसी ड्राइवर्स का स्टाइल देखने के लिए। स्पोर्ट्स ब्यूरो, P7 न्यूज। जी हां, तो ये है F1 का इंडिया कनेक्शन। लेकिन यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए P7 न्यूज। विचार और कला भाव की अर्थ परख और ज्ञान रूप की सब विद्याएं करें प्रभावित। नव कल्पना मन में जगे, नव व्यंजना सुर में सजे। वाणी कलम को गति मिले, कर दो कृपा मां शारदे, कर दो कृपा मां शारदे। सही वक्त पर हर वक्त मानव सेवा में समर्पित ज्ञान सागर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। हेलो, कल ब्रेटली हमारे घर आ रहे हैं। ये जा कहाँ रहा है? वहाँ खूबसूरत, मैं कहाँ हूँ? अब पर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के शानदार अपार्टमेंट में है। सपने और हमारी बुनियाद सिर्फ घर नहीं, एक एहसास। आप हमें आपके पड़ोसी हो जाएंगे। या इट्स कूल। Touching hearts, building confidence. Pearls Infrastructure. अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। भागदौड़ भरी जिंदगी थकना मना दीजिए। रिवाइटल वुमन रोजाना। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर देंगे? जी भर के। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज टीम इंडिया के डैशिंग सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर नताशा के साथ लेंगे 7 फेरे। गुड़गांव के वेस्ट एंड ग्रीन फार्म हाउस में गंभीर के शादी का होगा शानदार समारोह। गंभीर का बैंड बाजा बारात, गौती की नताशा। क्रिकेट के मैदान पर गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले गंभीर आज शादी की पिच पर हो जाएंगे क्लीन बोल्ड। गौती को क्लीन बोल्ड किया है गुड़गांव की नताशा जैन ने। क्रिकेट के मैदान के बाहर भी गंभीर एक लंबी पारी खेलने के लिए अब पूरी तरह से है बेकरार। टीम इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर में से एक गौतम गंभीर अब नहीं रहेंगे बैचलर। टीम इंडिया के बैचलर की सूची से दिल्ली के इस दबंग की हो गई है छुट्टी। गुड़गांव के NH8 पर वेस्ट एंड ग्रीन फार्म हाउस में गौती आज नताशा के संग 7 फेरे ले हमेशा हमेशा के लिए हो जाएंगे एक दूजे के लिए। फेरों का मुहूर्त शाम 5:30 बजे से 7 बजे के बीच का है। फेरे हो जाने के बाद गौती अपनी दुल्हनिया संग चाहने वालों के सामने होंगे रूबरू। गौती के शानदार शादी समारोह में चुनिंदा मेहमान ही होंगे शामिल। गंभीर और नताशा को 6 महीने पहले उनके परिवार वालों ने मिलवाया था एक दूसरे से और पहली नजर में गंभीर को मिल गया उनका लाइफ पार्टनर।
बस इंतजार कीजिए थोड़े से लम्हे का। दिल्ली का ये दिलवाला मुंडा तैयार है अपनी दुल्हनिया को ले जाने के लिए। स्पोर्ट्स ब्यूरो के साथ गुलशन कुमार, P7 न्यूज, गुड़गांव। जी हाँ, तो टीम इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर गौतम गंभीर आज के बाद बैचलर नहीं रहेंगे, शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता श्वेता आर्या जुड़ रही हैं राजेंद्र नगर दिल्ली से, गौतम गंभीर के घर के बाहर से। श्वेता, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त गंभीर के घर के बाहर क्या माहौल है और किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं? जी राहुल, घर के बाहर तो माहौल एकदम सुकून भरा है, एकदम शांति है, कुछ भी नहीं है। लेकिन घर के अंदर जो है कुछ तरह की रस्म अदायगी की जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये गौतम गंभीर का राजेंद्र नगर निवास है। फूलों से और कपड़े से घर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। लेकिन जो तमाम हलचल है वो या तो घर के अंदर हो रही है या फिर गुड़गांव के फार्म हाउस पे हलचल शाम में नजर आएगी। लेकिन घर के फिलहाल जो है के बाहर वहां पे एकदम शांति है, खाली है। किसी यहाँ तक किसी रिश्तेदार या किसी आदोस्त का भी आना जाना भी नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद जो है कि आवाजाही हो सकता है वो शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे शाम होगी, क्योंकि 5:30 से 7 बजे का ये मुहूर्त है, तो जैसे जैसे मुहूर्त के करीब वक्त आता जाएगा तो वो हलचल भी वो शुरू हो जाएगी। जी राहुल। जी श्वेता, कहा जा रहा है कि शादी को पूरे संजीदगी से और बड़े सादगी से अंजाम दिया जा रहा है, बड़ी सादगी से शादी कराई जा रही है। मेहमानों की तादाद भी कम बताई जा रही है, लेकिन कुछ खास चेहरे दिखाई दे सकते हैं। कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं वो? जी बिल्कुल राहुल, शुरू से ये खबर थी कि बहुत ही कम मेहमानों को बुलाया जाएगा और बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स और जो क्लोज रिश्तेदार है उनको बुलाया जाएगा। लेकिन अगर बड़े नामों की बात करें तो खिलाड़ियों में अगर पहले बात करें तो क्योंकि मैच चल रहा है और आज वेस्ट इंडीज टीम के लिए सिलेक्शन भी होना है, तो खिलाड़ी की कुछ ऐसे पूरी टीम अगर आ जाए, ये नहीं कहा जा सकता कि तमाम प्लेयर्स यहाँ शादी में मौजूद होंगे। लेकिन हाँ, अगर बॉलीवुड की बात करें तो जूही चावला और उनके पति जय मेहता की बात है वो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ तक कि अक्षय कुमार और शाहरुख खान की भी बात है कि वो शादी में नजर है, क्योंकि शाहरुख खान की रावण अभी रिलीज हुई है तो उनका अपना बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल है। तो पॉसिबिलिटी शाहरुख खान की कम नजर आ रही है। और क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वो गौतम गंभीर खेल रहे हैं तो जूही चावला हो सकता है वो यहाँ पे मौजूद हो। जी जी श्वेता, आपसे जानना चाहेंगे कि गौतम गंभीर से तो सब वाकिफ हैं, किस तरह से वो रनों का अंबार लगाते आए हैं टीम इंडिया के लिए, लेकिन हम नताशा के बारे में जानना चाहेंगे। उनका प्रोफाइल किस तरह का है, क्या करती हैं वो, ये तमाम चीजें हम जानना चाहेंगे। जी राहुल, बिल्कुल नताशा वो लड़की रही है जिन पे गौतम गंभीर क्लीन बोल्ड हो गए हैं। और हमारी कुछ वक्त पहले गौतम गंभीर से बात हुई थी, इनफैक्ट कुछ महीनों पहले गौतम गंभीर से एक इवेंट के दौरान बात हुई थी। तो उसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर गौतम गंभीर इंडियन टीम के जाने जाते रहे हैं। तो हमेशा जब भी उनसे सवाल उठा, जब भी कोई क्वेश्चनिंग हुई तो उनकी शादी को लेकर हमेशा उनसे बातचीत रही, क्योंकि बहुत ही शर्मीले और इंट्रोवर्ट अंदाज के हैं गौतम गंभीर। तो उन्होंने कभी खुल के नहीं बताया अपने ड्रीम मेट, अपने सोलमेट के बारे में, लेकिन उन्होंने यही हमेशा खुल के सामने बात रखी कि जो भी लड़की होगी वो उनकी ही विल नॉट डिसाइड, हिज मदर विल डिसाइड, यानी कि उनकी माता जी, उनकी मां डिसाइड करेगी कि किस लड़की से वो शादी करेंगे। तो निश्चित तौर पर नताशा जैन वो आखिरकार वो नाम सामने आया जिसके साथ गौतम गंभीर से जान पहचान कराई गई और वो उनके साथ उन्होंने जी बिल्कुल श्वेता, यानी कि जी बिल्कुल श्वेता, यानी कि गौतम गंभीर के घर वालों की जो पसंद थी वो अब गौतम गंभीर की भी पसंद बन गई है और आज शादी के बंधन में दोनों बन जाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए P7 न्यूज। भागदौड़ भरी जिंदगी थकना मना इसलिए रिवाइटल वुमन रोजाना। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर देंगे? Pearl Tourism presents 4 nights and 5 days Dubai tour package. Stay in hotel Imperial Suite or similar. Return airport transfers. Desert safari, belly dance, barbecue dinner. Charges 27,999 per person. Includes airfare on Kingfisher Airlines with approximate taxes. Call now for booking 011-4356-5000. Log on to www.pearltourism.net.
100% sure. Be sure is my passion, and passion is forever. एनमार्क से मिली है मेरे पूरे परिवार को ढेर सारी खुशियां। Be Enmark family. Be happy, smart, and समृद्ध family. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है P7 न्यूज पर। सेकंड पर्ल्स वर्ल्ड कप कबड्डी का ऐलान कर दिया गया है। 1 नवंबर से इसकी शुरुआत भटिंडा से होगी और इसका फाइनल मुकाबला लुधियाना में 20 नवंबर को खेला जाएगा। कबड्डी के इस खेल में इस बार 13 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। विजेता टीम को 2 करोड़ और उप विजेता टीम को 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा और इनाम से नवाजा जाएगा। आपके अपने पर्ल्स ग्रुप ने फिर थामा है देश की माटी से जुड़े खेल कबड्डी का हाथ। सेकंड पर्ल्स वर्ल्ड कप कबड्डी का ऐलान पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कर दिया है। सेकंड पर्ल्स वर्ल्ड कप कबड्डी में इस बार मेजबान भारत के साथ पुरुष वर्ग में पाकिस्तान, कनाडा, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, अफगानिस्तान, इटली और नॉर्वे की टीमें भाग लेंगी। जबकि महिला वर्ग में मेजबान भारत के साथ यूके, यूएसए, तुर्कमेनिस्तान की टीमें हिस्सा लेंगी। पुरुषों के वर्ग में पहला इनाम 2 करोड़ का है और दूसरा इनाम 1 करोड़ का होगा। तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। महिलाओं के वर्ग में विजेता टीम को पहले, दूसरे और तीसरे इनाम के तौर पर 25, 15 और 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। फर्स्ट प्राइज है 2 करोड़ रुपये, सेकंड प्राइज है 1 करोड़ रुपये, थर्ड प्राइज है 51 लाख एंड विमेन का पहला प्राइज है 25 लाख 25-15 बिकॉज दे आर फर्स्ट टाइम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। ऑल कंपनीज, ऑल पार्टिसिपेटिंग नेशंस विल गेट 10 लाख। इस मुकाबले की शुरुआत पंजाब के बठिंडा जिले से होगी, जिसमें कबड्डी के इस देसी खेल में बॉलीवुड का तड़का लगाने के लिए खास तौर से बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को बुलाया गया है। इसके साथ ही गायक सुखविंदर अपनी आवाज का जादू जमकर बिखेरेंगे। सेकंड पर्ल्स वर्ल्ड कप कबड्डी के मुकाबले 20 दिनों में राज्य के 16 स्थानों पर करवाए जाएंगे। पिछले साल हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप कबड्डी पर कब्जा किया था। पंजाब सरकार ने कबड्डी जैसे खेल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में पुरजोर कोशिश की है और इस कोशिश में पर्ल्स ग्रुप ने पिछले साल की तरह इस साल भी अपना हाथ बढ़ाया है इस पूरे इवेंट की टाइटल स्पॉन्सरशिप के साथ। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मुकेश राजपूत, P7 न्यूज, चंडीगढ़। बात करते हैं भाई बहन के प्यार के त्योहार भैया दूज की। पूरे देश में इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। भैया दूज पर्व की रस्म को निभाने के लिए बहनें एक दिन पहले ही विशेष तैयारियां करती हैं। हाथों में मेहंदी लगाने से लेकर खरीदारी भी की जाती है। इस खास मौके पर दिल्ली सरकार ने राज्य की सभी महिलाओं का खास तोहफा भी दिया है। आज सभी महिलाएं शाम 5 बजे तक डीटीसी बसों से मुफ्त यात्रा कर सकती है। तो वहीं मेट्रो भी आज 200 ज्यादा फेरे लगाएंगी। आज भाई बहन के प्यार का त्योहार भैया दूज पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा में इस पर्व का खासा महत्व है। आज के दिन यमुना तट पर विशेष स्नान का आयोजन किया जाता है। इस दौरान भाई बहन दोनों पवित्र यमुना में स्नान करते हैं और यमराज की पूजा करते हैं। पूरे देश से लोग मथुरा आते हैं और इस विशेष पूजा में भाग लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन यमुना में स्नान करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अब वो सवाल जिसका सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं पर्ल्स स्पाइस की तरफ से आकर्षक गिफ्ट पैक। हमारा सवाल है, आज किस भारतीय क्रिकेटर की शादी है? और आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गौतम गंभीर, ऑप्शन बी युवराज सिंह। जवाब देने के लिए लिखें HS स्पेस दें और फिर लिखें A या B। इसके बाद स्पेस देकर अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर लिखें और 53536666 पर भेज दें। विजेता के नाम का ऐलान हम शाम 4 बजे के बुलेटिन में करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए P7 न्यूज।
अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल, जियो जी भर के। घर घर खेले, आओ मिलके घर घर खेले। घर बनाना कोई बच्चों का खेल है क्या? हर एहसास को दे आकार, पल्स करे सपने साकार। जब ख्वाब आपके हों और पंख हो पल्स के, तो ऊंचाइयां आपकी उड़ान के आगे सर झुका देती हैं। टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, पल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल में जागी जो ऐसे तुझको बताऊं, सनम तेरी बाहों में आके जमाना भूल जाऊं, भूल जाऊं, भूल जाऊं, भूल जाऊं। बात जुर्म से जूझते शहर की हो या फिर शहर में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, गुनाह की हर सूरत के पीछे होता है कोई न कोई गुनाहगार। हमारा मकसद भी गुनाह की दुनिया में झांकना भर नहीं, बल्कि आपकी मदद से कानून के हवाले करना है हर गुनाहगार। गुनाहगार में आज हम आपको दिखाएंगे बेजान जिस्मों को जिंदा करने के नाम पर एक तांत्रिक की शर्मनाक करतूत, आशिक की खातिर अपने भाई को अगवा करने वाली एक बहन का सनसनीखेज सच, एक कंपनी का बॉस अपनी बीवी के साथ मिलकर कहा कर रहा था एक लड़की को ब्लैकमेल, और बीवी को छोड़ 7 समुंदर पार विदेशी हसीना के साथ अय्याशी करने वाले एक पति की बेशर्म हकीकत। बेजान जिस्म को जिंदा करने के वायदे और अपने पाखंड की बेशर्म नुमाइश करते कई तांत्रिकों को आपने देखा होगा, लेकिन आज तंत्र मंत्र के नाम पर पाखंड की जो दास्तां हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि यहां 2 बेजान जिस्मों के साथ पाखंड की नुमाइश हो रही थी सरेआम। जरा आप भी देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से होकर गुजरने वाली ये गंग नहर, ना जाने कितनी ही बार गुनाहगारों ने यहां धो डाले अपने गुनाह के निशान, और ना जाने कितने ही गुनाह दफन हो गए इस गंग नहर में। भले ही उस गुनाह का कोई चश्मदीद नहीं है, लेकिन एक बार फिर यहां दोहराया जा रहा है एक संगीन गुनाह। लेकिन अफसोस कि यहां गुनाह करने वाले अपने ही हैं, और वजह है एक उम्मीद। जी हां, नहर के उफनती धाराओं के बिल्कुल करीब बेजान पड़े जिन 2 लोगों को आप देख रहे हैं, रिश्ते में वो दोनों भाई बहन हैं। नाम है पूनम और बबलू। यहां की जा रही है बेजान जिस्मों में जान फूंकने की वो नाकाम कोशिश, जिसे हम और आप अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन अपनी कोशिश को कामयाब करने की कवायद में जुटे इन लोगों को उम्मीद है कि शायद दोनों फिर से अपनी जिंदगी में वापस लौट आएंगे।